करणी हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। पेज नंबर 44, श्लोक नंबर 51। हिनस्त्यनभिसन्धात्री न हिनस्तभिसन्धिमत् बध्यते तद्द्वयापेतं चित्तं बद्धं न मुच्यते। अब हिनस्ति संधि विच्छेद, हिनस्ति प्लस अनभिसंधात्री। संधात्री मतलब हम संधान करने वाला, कुछ संकल्प करने वाला, कुछ विचार करने वाला। तो जिसने हिंसा का विचार किया वह न हिनस्ति, विचार करने वाला तो समूल नष्ट हो गया। क्षणिकवादी है ना ये बौद्ध मत। वस्तु प्रति क्षण निरन्वय नाश में, हम तो अन्वय सहित नाश बताते हैं। अन्वय होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, होने पर होना अन्वय हो गया। अब कोई हिंसक है ही नहीं। जो हिंसक है उसने विचार मान लो किया कि मुझे अमुक व्यक्ति को मारना है। विचार करते ही वो संकल्प करने वाला तो नष्ट हो गया। वार करने वाला दूसरा रहा, जिसको मारा जा रहा है, जिसको मारने का संकल्प किया था वो भी नष्ट हो गया। अब हिंसक भाव कैसे बनेगा? जिसने हिंसा का अभिप्राय रखा था, विचार किया था, उसको कहेंगे अभिसंधात्री। और अनभिसंधात्री मतलब जिसने हिंसा का विचार नहीं किया, हिनस्ति, वह तो मारने वाला सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि नई संतति पैदा होगी ना। पूर्व संतति जिसने हिंसा का विचार किया था वह चित्त माने जीव द्रव्य, वह चित्त तो नष्ट हो गया। उसकी जगह पर दूसरा, बिल्कुल नया दूसरा, माने पूर्ववर्ती का निरन्वय नाश हो गया और एक नया ही कैंडिडेट तैयार हुआ। उस नए कैंडिडेट ने कुछ अपराध किया ही नहीं था। वो तो चित्त का कालुष तो पूर्ववर्ती के प्रति था, उसने मारने का विचार किया था। अब हिंसक किसको कहा जाएगा भाई? जो अनभिसंधात्री, जिसने हिंसा का विचार नहीं किया था वह हिनस्ति, मारने वाला ठहरेगा। और जिसने हिंसा का विचार किया था न हिनस्ति, वह तो मारने वाला सिद्ध होता नहीं है। प्रति क्षण नष्ट नष्ट नष्ट, कार्य कारण भाव बनेगा ही नहीं ना। कारण हुआ हिंसक, मारने वाला, और जिसको मारा जा रहा है वो हुआ हिंस। तो हिंसक, ये दोनों शब्द आपकी डिक्शनरी में अर्थात बौद्धों की डिक्शनरी में घटित नहीं होता है, क्योंकि आप निरन्वय नाश पदार्थ का मानते हो। जब हिंसक भी नष्ट हो गया और जिसको मारा जा रहा था वो भी नष्ट हो गया, प्रति समय नष्ट हो रहा है, तो शस्त्र उठाना, फिर वार करना, फिर उस पर प्रहार होना, जिस पर प्रहार करना चाहता था वो तो नष्ट ही हो गया और प्रहार करने वाला भी नष्ट हो गया। अब हिंसक भाव घटित नहीं होता है। कहाँ? क्षणिकवाद में, एकांत क्षणिक में। अभिसंधि मत न हिनस्ति, जिसने मारने का विचार किया था न हिनस्ति, वह तो मारने वाला नहीं ठहरता है। और जिसने विचार नहीं किया था वह मारने वाला ठहरता है। जिसको मार रहे थे वो भी नहीं रहा। बद्धते तद्वयापेतम चित्तम बद्धम न मुच्यते। बंधन और मोक्ष दो चीज है ना। जो चित्त बंधन को प्राप्त होता है वही तो मोक्ष को जाता नहीं, क्योंकि प्रति क्षण नाश ही नाश। अपराध किसने किया और फल कोई दूसरा भोगेगा। तब किसने किया, तब किसी दूसरे ने किया, और तब करने वाला तो बेचारा नष्ट होता चला जा रहा है, और तब का फल उसको तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो नष्ट हो गया। और नई संतति जो पैदा हुई थी, चित्त जिसने बंध किया ही नहीं, जो बंधक था, जिसने पाप किया था और पाप का बंध किया, वह तो नष्ट हो गया। और जिसने पाप का बंध किया ही नहीं, उस नवीन चित्त को फल का भोक्ता कह देंगे फिर तो।
नहीं बनेगा ना। तद प्लस द्वय प्लस अपेतम, द्वय शब्द बंध और मोक्ष के लिए है। उन दोनों से रहित बंधन और मोक्ष दोनों को सर्वथा अलग अलग स्वीकार करना पड़ेगा। जो बांधता है वही फल को भोगता है, जिसने तप किया वही मोक्ष जाएगा, ये चीज़ बौद्ध मत में नहीं बनेगी। देखो मोटे मोटे अक्षर में टू ट्रांसलेट है हिंदी का। जो चित्त हिंसा के अभिप्राय से रहित है, अनभिसंधात्री का अर्थ हुआ। अनभिसंधात्री का अर्थ क्या हुआ? जो चित्त हिंसा के अभिप्राय से रहित है वह हिनस्ति, वह तो हिंसा करता है। और जो अभिसंधात्री, जिसने हिंसा का विचार किया था, न हिनस्ति, वह मारने वाला नहीं ठहरता है। वह ना, जो हिंसा करने के अभिप्राय से युक्त है वह हिंसा नहीं करता है, और जिसने हिंसा कोई भी अभिप्राय संकल्प नहीं किया था, और वह क्या होता, संकल्प नहीं किया, और न हिंसा की ही वह चित्त बंध को प्राप्त होता है। अब हिंसा रहा ही नहीं, जब हिंसक रहा ही नहीं तो बंधन को भी कैसे प्राप्त होगा? पाप का अभिप्राय जिसने किया था वह तो नष्ट हो गया। जो नष्ट ही हो गया तो उसका बंधन कहाँ? एक नवीन खड़ा हो गया था मारने वाला। तो फिर अभिप्राय वाला दूसरा, मारने वाला दूसरा, फिर मारने वाला जो शस्त्र उठाया वो भी दूसरा, प्रहार करने टच हुआ उसके वो दूसरा, सब दूसरे। जो चित्त बंधन को प्राप्त होता है, बद्धते माने बंधन को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, न मुच्यते। जो बंधन को प्राप्त हुआ वह तद माने वह न मुच्यते द्वयापेतम, क्योंकि उसमें तो न हम बंधक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं न मुक्त शब्द का प्रयोग कर, दोनों विशेषणों से वो चित्त रहित हो जाता है। चित्त माने जीव, वह चित्त चित्त कहते हैं, नष्ट हो गया नष्ट हो गया। अब वो जिस जीव ने बंध का कार्य किया, पाप का कार्य किया, वह तो बंधन को प्राप्त हुआ नहीं, नष्ट हो गया ना वो तो। अच्छा, अब बंधन का फल भी नहीं भोगेगा। जिसने तप किया वो तप का फल भी नहीं भोगेगा। जिसको जो बांधता है वही अपने कर्मों को भोगता है, जैसा बांधा वैसा भोगता है, और वही जीव भोगता है। इनके सिद्धांत में वही जीव लग ही नहीं रहा है। वही जीव जिसने तप किया वही मोक्ष जाएगा, जिसने पाप किया वही नरक जाएगा, वही मतलब उसके पाप के फल दुख को भोगेगा। तो दुख को भोगने वाला दूसरा, पाप करने वाला दूसरा, तप करने वाला दूसरा, और मोक्ष जाने वाला दूसरा। नष्ट बता रहे ना। तो बंध और मोक्ष इन दोनों विशेषणों से अपेत माने रहित बौद्ध मत के अंदर ना बंधन की चर्चा घटित होती है, ना मोक्ष की चर्चा घटित होती है। बंधन और मोक्ष दोनों की सिद्धि से रहित यह बौद्ध मत ठहरता है। अपेत माने रहित। जो चित्त बंधन को प्राप्त होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति अन्य अबद्ध चित्त की होती। बताओ, अरे गांठ लगी है तो लगी हुई गांठ को ही तो खोलते हैं। यदि गांठ लगी ही नहीं है, नया चित्त पैदा हो गया ना। अब उसके साथ बंधन और मोक्ष सापेक्ष शब्द हैं। बंधन के बिना मोक्ष की चर्चा नहीं, और मोक्ष है, मोक्ष की चर्चा तभी होगी जब बंधन पूर्वक मोक्ष होता है। गांठ खुली, पहले गांठ लगी थी तब तो खोलने की चर्चा हुई। और जिस धागे में गांठ लगी है उसी धागे के साथ हम बंधन शब्द का प्रयोग करते हैं, और खुल गया गांठ खोल दी तो उसके साथ बोलते हैं अब गांठ खुल गई। पहले गांठ लगी थी, अब खुल गई, धागा वही रहा ना। जिसमें गांठ लगाई थी धागा वही, गांठ हटा दी फिर भी धागा वही, और ये तो वही शब्द स्वीकार ही नहीं करता। बंधन और मोक्ष दोनों विशेषण हैं, किसी जीव के साथ घटित होंगे। यहाँ चित्त लगा रहे ना। जो जिस जीव ने पाप के द्वारा पाप का बंध किया वही तो पाप के फल को भोगेगा, और इनके साथ वही शब्द लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पाप करने वाला दूसरा, वो तो 99 नाश हो गया, नष्ट हो गया, समूल नष्ट हो गया, कि दूसरा पैदा हुआ, फिर दूसरा भी नष्ट हो गया, तीसरा पैदा हुआ।
और उत्पत्ति के लिए तो ये कारण बताता है, निरन्वय नाश में कोई कारण नहीं बताता। स्वभावतः वस्तु नष्ट होती है, उसमें कारण कार्य भाव नहीं घटित करो, मत लगाओ। स्वरूपतः वस्तु विनाशवान है, क्षणिक है, क्षणिकता वस्तु का स्वरूप है बता रहा है। हम पर्यायर्थिक न से उत्पाद वह स्वीकार करते हैं। जिस द्रव्य के अंदर पर्यायर्थिक नय का प्रयोग किया जा रहा है, उसी द्रव्य के अंदर द्रव्यार्थिक नय से उसका द्रव्यपना भी स्वीकार कर रहे हैं, और ये द्रव्यपना को किसी हालत में स्वीकार नहीं करता है। ये चीज़ है, तीनों ही एक साथ एक ही द्रव्य में विशेषण के रूप में उपस्थित होंगे। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, तीनों विशेषण एक साथ लगाओ। जिस समय हम उत्पाद व्यय की चर्चा कर रहे हैं, उसी समय ये भी उसके साथ द्रव्यपना भी मौजूद है। पहले तो मिट्टी का लोंदा था, फिर उससे घट बना, लेकिन वही मिट्टी घट रूप परिणमन करी। मिट्टी का वही सब नहीं लगाएंगे तो द्रव्य के बिना घड़ा बना कैसे? पूर्व पर्याय का अभाव, नवीन पर्याय का उत्पाद, पर वो पर्याय किस में घटित करोगे? किसी द्रव्य में तो घटित करोगे। मिट्टी तो लोंदे की पर्याय में भी मिट्टी पना था, घड़ा बन गया तभी मिट्टी पना है। तो निरन्वय मत बताओ, अन्वय सहित बताओ। अन्वय सहित उत्पाद वह तो सही है, माने अन्वय सोने से बहुत सारे आइटम तैयार कर लिए। स्वर्ण पना सब में घटित हो रहा है ना। स्वर्ण पन्ने को हटा दो, अब कहो कि अंगूठी सोने की है, कहाँ से बना? सोना था तब तो वो स्वर्ण में अंगूठी घटित होगी। अंगूठी एक पर्याय हो गई। अब उस पर्याय को किस में घटित कर रहे हो? पीतल की अंगूठी है कि स्टील की है कि चांदी की है कि सोने की है? कोई द्रव्य तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, और उस द्रव्य का अस्तित्व भी मानना पड़ेगा। द्रव्य के अस्तित्व को बिल्कुल सर्वथा माइनस कर दें, फिर अंगूठी की चर्चा करें, कहाँ से बनेगा? अंगूठी किसकी है? चांदी की है कि सोने की है कि तांबे की है? अन्वय भी करो और व्यतिरेक भी दिखाओ। अन्वय ये हुआ कि स्वर्ण तो वही रहा, लेकिन पहले हार के रूप में था, अब उसको गलवा दिया और उससे अंगूठियां तैयार करवा दी। यानी तो द्रव्य तो वही रहा ना, वही हार वाला ही द्रव्य रहा। जिस सोने से हार बना था उसी डली को गला करके उस डली में से अनेक आइटम तैयार हो गया, तो स्वर्ण तो ही रहा। ये ऐसा मानता नहीं है, ये निरन्वय नाश बोलता है। क्योंकि हिंसा का अभिप्राय करने वाला तो नष्ट ही हो गया, और उत्तर क्षण में दूसरा चित्त, दूसरा जीव पैदा हुआ था, जिसने हिंसा का कोई इरादा किया ही नहीं, संकल्प नहीं किया, उसे हिंसा कार्य को करने वाला कह दो, गलत हो जा रहा है ना, बिल्कुल गलत हो जा रहा है। तो हिंसक और हिंस की चर्चा, पाप कर्म से जीव बंध, पाप की क्रिया जब करता है तो उसे असाता आदि कर्म का बंध होता है, ठीक है, कर्म बंद होता है। घातीय कर्म जितनी पाप रूप प्रकृतियां हैं वो बनती हैं। कैसे? यह जीव वैभाविक परिणमन करता है, तब अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा, विभाव रूप परिणमन किया। तो जिस कर्म के बंध का जैसा परिणाम बताया गया, जिन परिणामों से जैसा कर्म बनता है वो परिणाम किया तो बंध को प्राप्त हुआ। अब ये चीज़ तो तब बनेगी जो अन्वय सहित पर्यार्थिक नय को स्वीकार करो, उत्पाद व्यय भी स्वीकार करो, पर मात्र उत्पाद व्यय नहीं, द्रव्यता को लिए हुए उत्पाद व्यय स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि अबद्ध चित्त तो मुक्ति को प्राप्त होता है, और जिसने बंद किया था वह तो मुक्त हुआ ही नहीं, बंद किया था। अब उसने बंद से छूटने के लिए तपस्या की, और तपस्या की, अब उसका कर्म की निजरा हुई, संबर निजरा हुई, फिर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये सारी चर्चा जैन धर्म में घटित हो रही है, लेकिन बौद्ध में घटित नहीं होती। मुक्ति के बंध पूर्वक होने से मुक्ति कैसे होगी? मुक्त माने छूट गया। अरे कोई जेल में बंद था तब तो उसको कहते अब जेल से छूट गया, तो पहले बंधन पूर्वक मोक्ष। संसारी जीव ही तप करके मोक्ष जाते हैं, तो पहले संसार अवस्था में कर्म बंध था, इसको स्वीकार करो, तब मोक्ष को स्वीकार करो। अब तुमने उत्पत्ति को तो सकारण बता रहा है,
और नाश को अकारण बता रहा है। नाश अकारण, स्वरूपतः नष्ट होता है। हाँ, उत्पाद तो सकारण होता है ना। देखो कुम्हार ने तो घड़ा बनाया, अरे उत्पाद सकारण बता रहे हो। वो कुम्हार स्वयं घड़े रूप परमन नहीं किया। हमारे यहाँ उपादान और निमित्त दो कारणों की चर्चा है, इनके यहाँ इस तरह से दो कारणों की चर्चा ही नहीं है। ये उपादान को स्वीकार करेंगे तब तो इनको द्रव्यार्थिक नय के विषय द्रव्य को स्वीकार करना पड़ जाएगा, सर्वथा क्षणिक पान घटित नहीं होगा। उपादान वही का वही बना रहता है। सोने की पीस जो डली रखी हुई है, उससे वो कारीगर जो चीज़ बनाना चाहे सब बनता है, लेकिन अन्वय भी साथ साथ में रहेगा। स्वर्ण पना का सर्वथा अभाव मानते हुए अंगूठी हार आदि नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, ये चीज़ है। अब वो नाश तो स्वभावता मान रहा है और उत्पाद में कारण स्वीकार कर रहा है। अरे कैसे बनेगा? जो मिट्टी का लोंदा था उसका पूर्व आकार बदला, हटा, और घड़े के आकार में वही मिट्टी पर नमन करी। फिर कैसे कर रहे हो? उपादान को अन्वय पने को भी स्वीकार करो। ठीक है, कुम्हार ने प्रयास किया था, योग्य पुरुषार्थ किया, तब कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये तो स्वीकार कर रहा है कुम्हार ने घड़ा बनाया। उत्पत्ति को सकारण बता रहा है, लेकिन विनाश को अकारण बता रहा है। अरे अंधकार का नाश ही प्रकाश का उत्पाद है। अंधकार और प्रकाश पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य ही निमित्त पाकर वो द्रव्य कभी अंधकार रूप पर्याय को प्राप्त होता है और कभी प्रकाश रूप पर्याय को। बाह्य निमित्त भी चाहिए, लेकिन अंतरंग निमित्त तो वो द्रव्य ही रहा ना। एक स्फटिक की प्रतिमा बहुत सुंदर रखी गई, पर पीछे क्या करते हैं, दीपक जला देते हैं, कुछ रोशनी देते हैं, तब उस स्फटिक का प्रत्येक आंगोपांग स्पष्ट नजर आने लगता है। दीपक निमित्त हुआ। अब जो दीपक के निमित्त से जो चमक आई स्फटिक की प्रतिमा में, पहले चमक नहीं थी तो सामान्य ऐसे दिख रहा था, पूरा ठीक से नजर ही नहीं आ रहा था। एक एक आंगोपांग में बीच में बिंदु है कि नहीं है, पूरा रोशनी के जैसे स्पष्ट दीपक जलने के बाद आंगोपांग नजर आए, वैसे स्पष्ट आंगोपांग पहले नजर नहीं आ रहे थे। तो पर्यायों में ही तो अंतर आया, मूर्ति तो वही की वही है। अब चमकने लगी, पहले चमक नहीं रही थी, तो दीपक का निमित्त पा करके चमकने लग गई, और दीपक हटा दिया तो फिर चमक समाप्त हो गई, लेकिन द्रव्य तो वही रहा ना। ये ट्यूबलाइट जला दिया, बल्ब जला दिया, एक बार बल्ब बंद था, अंधेरे में हम घुसे, अरे हाँ बिल्कुल अंधेरा है, उस भूमि को हम नहीं देख पा रहे थे, जमीन नज़र नहीं आ रही थी हमको। फिर हमने कहा अरे लाइट जलाओ, दिख ही नहीं रहा हमें तो कुछ। अब लाइट जली, जलते साथ अब यहाँ की भूमि जो पहले अंधकार रूप पर्याय को प्राप्त थी, वही भूमि प्रकाश रूप पर्याय को प्राप्त हुई। जैसे दीपक के निमित्त से वह स्फटिक की प्रतिमा चमकने लगी थी, इसी प्रकार इसकी रोशनी तो इसी के पास है। उपादान वो स्वयं, अगर वो करंट इस भूमि में भी आ जाए तो आप पैर रख ही नहीं सकते हो। जैसे कि बिजली को की तार, उसको छूते हाथ जलने लगता है। आपने यदि डायरेक्ट लाइट को छुआ, उसके तार को जिसमें करंट है उसको स्पर्श किया, हाथ जलेगा ना, करंट मार देगा। यहाँ पर चल कहाँ करंट आ रहा, करंट उसका उसी के पास है। अग्नि तत्व तो उस बॉल के अंदर ही है, उस ट्यूब लाइट के अंदर ही अग्नि तत्व है। यहाँ अग्नि तत्व नहीं पहुँचा, पर उस अग्नि के प्रकाश, अग्नि का स्वभाव क्या है, प्रकाश और ताप, तो वो बाह्य निमित्त बना ना, बाह्य निमित्त बना, उपादान नहीं बना। उपादान तो पुद्गल ही द्रव्य रहा। यहाँ की भूमि स्वयं पहले अंधकार रूप पर्याय को थी, वही प्रकाश रूप पर्याय को प्राप्त हुई। बाह्य निमित्त वो रहा। बाह्य निमित्त अंतरंग निमित्त दोनों स्वीकार करो ना। अंतरंग निमित्त का मतलब स्व की उपादान की योग्यता। बालू अपना कार्य करेगा, सीमेंट अपना कार्य करेगा, जल अपना कार्य करेगा। अब बालू सीमेंट जल सब मिलू करके अब प्लास्टर करना चालू किया दीवार पर, वो घोल जो तैयार किया उससे। लेकिन फिर भी बालू बालू है, बालू सीमेंट नहीं, सीमेंट सीमेंट है, सीमेंट बालू नहीं, जल जल है, जल सीमेंट नहीं बन गया। तीनों मिक्स हुए और तीनों उपादान बन करके अब वो दीवार पर प्लास्टर का काम कर रहे हैं।
वस्तु स्वरूप को में तद्रूपता अन्वयपना स्वीकार करो, फिर उसमें पर्याय में परिणमन स्वीकार करो। आकार प्रकार बदलता रहता है, मिटता रहता है। अभी हम बैठे तो मेरे शरीर की आकृति बन रही है, खड़े हो गए आकृति खड़गासन रूप हो जाएगी। जीव तो हम वही हैं जो हम बैठे थे, वही हम, मैं ही तो उठी और मैं ही बैठी, द्रव्य तो वही रहा ना। लेकिन व्यंजन पर्याय के पे चर्चा करो तो पहले खड़गासन रूप आकार हो गया, खड़े रूप, अभी पद्मासन रूप आकार है, बैठे रूप आकार है। तो ये साइंटिफिक है जैन सिद्धांत पूरा, पर ऐसा मानता नहीं है। जिसने कर्म किया वह उसके फल का भोक्ता नहीं होता। क्यों नहीं होगा? वह तो नष्ट हो गया ना। जिसने कर्म नहीं किया वह उस कर्म का फल का भोक्ता हो जाएगा। जिसने तप किया वह मोक्ष नहीं जाएगा। जिसने पाप किया वह पाप का फल नहीं भोगेगा। इनके यहाँ जैन सिद्धांत के अनुसार, इन बौद्ध मत के अनुसार, जैन नहीं बौद्ध मत के अनुसार। और जैन सिद्धांत में तो निरन्वय नाश माना ही नहीं है। वहाँ तो गुण पर्यवत द्रव्यम की चर्चा है, उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत की चर्चा है, जो पूरा युक्ति संगत ठहरता है, आगम संगत ठहरता है, व्यवहार में वही घटित होता है। अब आचार्य बता रहे, अरे ये मत तो एक उपहास का विषय, हंसी का विषय है। एक छोटा बालक है, वो भी कहेगा मम्मी को मम्मी कहता, माँ माँ वही कर, ये वही मेरी माँ है। वो बालक भी इतना समझ रहा, वो नहीं कर रहा दूसरी माँ पैदा हो गई, आकार भी दूसरा हो गया, चेहरा भी दूसरा हो गया, आकृति भी दूसरी हो गई। फिर कैसे वो बालक कहेगा मेरी माँ है? पहचानता है वो भी, अन्वयपना वो स्वीकार कर रहा है। बालक की बुद्धि भी बौद्ध मत को स्वीकार नहीं करती, विद्वानों की बात तो छोड़ दो, वो भी स्वीकार नहीं करेगी। आगे 52 नंबर आगे ना, अहेतुकत्वान्नाशस्य हिंसा हेतुर्न हिंसक चित्त संतति नाशश्च मोक्षो नाष्टांग हेतुका। अहेतुकत्वान्नाशस्य हिंसा हेतुर्न हिंसका चित्त संतति नाशश्च मोक्षो नाष्टांग हेतुका। अब बौद्ध मत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 8 हेतु बताए हैं। देखो, मोक्षो नाष्टांग, 9 + 8 + अंग आएगा ना, अष्ट अंग माने 8 चीज़ें चाहिए। 8 चीज़ें क्या? सम्यक्त, संज्ञा, संगी। देखो संगी स्वीकार कर रहा है, द्रव्य हो गया ना संगी, तो संज्ञा, संगी, वाक, काय, कर्म, वचन और शरीर से कार्य करते हैं। अंतर व्यायाम, अजीव, स्मृति और समाधि। इसमें से एक की भी व्याख्या कर पाएगा क्या? सम्यक्त गुण हुआ ना, गुणी के बिना गुण की चर्चा कैसे? संज्ञा माने नामकरण, यह जीव है, वो भी तो मानता है ना, कार्य कारण भाव। इसको धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया, बौद्ध मत में अनुमान ज्ञान तो स्वीकार किया है, इंद्रिय प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया है। तो इंद्रियों प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा हमें लौकिक पदार्थ नजर आ रहे हैं। तो इसको किसको घड़ा कर रहा है, किसको गिलास कर रहा है, किसको कटोरा कर रहा है, संज्ञा। अब जिसका नामकरण किया वो पदार्थ हो गया संगी। घट शब्द का प्रयोग किया तो किसी पदार्थ के प्रति किया ना, जिस पदार्थ के प्रति घट शब्द का प्रयोग किया वो संगी हो गया। और घट शब्द संज्ञाकरण, नामकरण, नामकरण जिसका किया गया वो तो संगी, और नामकरण संज्ञाकरण एक ही हुआ। संज्ञा नामकरण को नाम, हाँ, जिसका नामकरण किया जा रहा है वह व्यक्ति, वह व्यक्ति। हाँ, कोई पदार्थ ले लो, जीव ले लो, कोई भी ले लो। वचन और काय, अब वचन और कार्य, काय का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, काय का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, वचन का स्वीकार कर रहा है। वचन बोल रहे हैं, हमने कोई वाक्य रचना करी, यह पुष्प है। अब जब हम यह बोले तो यह सब तो गायब हो गया, बोलते ही तुरंत नष्ट हो गया। वाक्य रचना पूरी अपने अर्थ को व्यक्त कर ही नहीं पाएगी। पहला शब्द और पद उड़ता चला जा रहा है, उड़ता जा रहा माने नष्ट होता चला जा रहा है। अगला शब्द बोलते ही पहला शब्द समूल गायब। वाक्य रचना कहाँ से होगी? प्रवचन कहाँ से होगा? वाक्य से, यहाँ वाक्य लेंगे, वाक्य माने शब्द, शब्द रचना वही वाक्य। वचन का प्रयोग और काय का प्रयोग। वचन के प्रयोग से क्या करेंगे? बोलेंगे। काय से कोई क्रिया करेंगे। तो वचन और काय उसको स्वीकार कर रहे हो ना।
अस्थि के बिना तुम ही स्ववचन बाधित मतलब हो रहे हो। स्ववचन बाधित बोलते हैं ना, मेरी माता बंध्या है। इधर तुम वचन और काय की प्रवृत्ति को बता रहे हो कि अच्छी प्रवृत्ति करेगा तो पुण्य का अच्छा फल भोगता है। अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति, बंध, मोक्ष, कर्म स्वीकार कर रहे हो तो सब स्वीकार कर रहे हो ना। अंतर्व्यायाम है, अंतर में चिंतन मंथन चलता है, विशुद्धि बढ़ती है अथवा घटती है। अजीव तत्व स्वीकार कर रहे हो। स्मृति, अरे स्मृति किसकी करोगे, नष्ट ही हो गया। जो चीज़ जिसका स्मरण किया जा रहा है वो तो नष्ट हो गया। अब स्मृति किसकी है ही नहीं है, तब तो उसका स्मरण किया जाएगा। कोई मित्र दुनिया में हमारा है तो हम उसकी स्मृति करते हैं, और मित्र तो नष्ट हो गया, अब किसकी स्मृति। समाधि, बोधि समाधि, समाधि कहाँ से होगी। कोई तपस्वी है तब वो समाधि सिद्ध कर रहा है, और तपस्वी जिसने तप किया उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 8 हेतु स्वीकार कर रहे हो। इन 8 हेतुओं की व्याख्या जिसको तुमने अपने ग्रंथ में डाला है वो तुम स्वयं अपनी शब्दों की व्याख्या भी नहीं कर सकते। जैन धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, तब तुम्हारे शब्दों की व्याख्या भी हो पाएगी। सम्यक गुण हुआ ना, गुणी के बिना गुण कहाँ से आया। सम्यक अहेतुकत्वात् नाशस्य, क्या बता रहा है, नाश तो अहेतुक होता है, स्वरूपतः वस्तु स्वभाव से नाशवान है, इसलिए नाशपना में कोई हेतु मत लगाओ। नाशस्य अहेतुकत्वात्, पंचमी विभक्ति लगा दी, माने अहेतुक है, नाश अहेतुक होता होने से। हिंसा हेतु न हिंसका, अब हिंसा का हेतु जिसको तुम हिंसक ठहरा रहे हो वो भी नहीं बनेगा फिर तो। हिंसा करने वाला, हिंसा का हेतु कहो चाहे हिंसा करने वाला कहो, अब वो कहलाता हिंसक, वो तो नष्ट ही हो गया। आप किसको हिंसक कहोगे, नहीं बना ना। यदि नाश को अहेतुक ठहराते हो तो उत्पाद को भी, कार्य को भी, होने वाले कार्य को भी अहेतुक बताओ, दोनों को अहेतुक मानो। फिर तो कार्य को तो सहेतुक बता रहे हो। जो उत्पाद को सहेतुक बताता है और नाश को अहेतुक बताता है, कैसे बनेगा, नहीं बने। दोनों को सहेतुक बताओ। वायु निमित्त की आवश्यकता दोनों में के लिए है। अगर लाइट की स्विच ऑन ना करते, करंट बिजली भी चालू है मतलब व्यवस्थित है सब, तो लाइट जल गई। अब नाश भी सहेतुक हुआ। अगर लाइट की स्विच को उसको ऑन नहीं करता तो अंधकार का नाश कहाँ से होता। यदि अंधकार का नाश अहेतुक है तो बिना स्विच ऑन करे भी, स्विच ऑन हमने नहीं किया, अपने आप अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से अंधकार होता रहो, फिर तो फालतू ही बिजली का बिल उठता है, बेकार चला जाएगा फिर तो। ये करंट मतलब फिटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, लाइट फिटिंग की आवश्यकता नहीं है। अंधकार का नाश भी अहेतुक और प्रकाश का नाश भी अहेतुक। बटन ऑन करना, बटन ऑफ करना कुछ चर्चा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। दोनों को सहेतुक मानो। जब लाइट का बटन ऑफ कर देते हैं तो यहाँ अंधेरा छा जाता है, और उसी बटन को ऑन करते हैं तो प्रकाश, दोनों सहेतुक हुए ना। कक्ष में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, ऐसे कक्ष में हम पहुँचे। अब हमने बटन चालू किया मतलब ऑन किया लाइट वाला, तो यहाँ की भूमि प्रकाशमान हो गई, और फिर वापस बंद करे फिर अंधेरा हो गया। तो अंधकार का उत्पाद और प्रकाश का उत्पाद दोनों सहेतुक हुए। अंधकार का नाश अथवा प्रकाश का नाश बटन के ऑफ और ऑन पर दोनों निर्भर है ना, दोनों ही तो सहेतुक ठहर रहे हैं। एक को सहेतुक मानो और एक को अहेतुक मानो। व्यय को तो माने नाश को तो अहेतुक मान रहा है और उत्पाद को सहेतुक मानता है, कैसे बनेगा। क्योंकि जिसने हिंसा का अभिप्राय किया था वो तो नष्ट हो गया, मारने वाला दूसरा। मारने वाला तो कर रहा है, लेकिन वो कह रहा वासना रह जाती है, संतति संतति चित्त संतति चलती है। निरन्वय नाश भी और संतति काल्पनिक मान रहा है उसको। संतति माने समृद्धि, समृद्धि को काल्पनिक मानता है और समृद्धि से हिंसकपना स्वीकार कर रहा है। फिर कहाँ से स्वीकार होगा। यदि समृद्धि समृद्धि सब कुछ है, उस सब कुछ हो जाता है, तो थाली परसी गई थी, रोटी तो हटा दी गई,
उसकी समृद्धि रह जानी चाहिए। वो समृद्धि खाओ तुम तो, फिर रोटी तो हट गई, नष्ट हो गई। भोजन के लिए तो ग्रास है, हाथ में रोटी है, उसको टुकड़ा करते हो, मुंह में डालते हो, उसी ग्रास को उठाते हो, उसी ग्रास को चबाते हो, उसी से सब धातु का निर्माण हुआ। सब नष्ट ही हुआ। किससे एनर्जी मिल रही तुमको? रोटी बनाते बनाते रोटी का कच्चे रोटी भी नष्ट हो गई, फिर पकी कौन सी? अब पकी जिसको थाली में परसा वो तो नष्ट ही हो गई। लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता। हिंसा हेतु न हिंसका, फिर हिंसा का हेतु रूप जो हिंसक है वो भी नहीं बनेगा। चित्त संतति नासश्च, चित्त की संतति प्रतिक्षण नष्ट 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 हो रही है, वो नष्ट ही हो गया। अब मोक्ष में कौन जाएगा? तपस्वी का समूल नाश हो गया, वो जीव द्रव्य ही नहीं रहा। अब मोक्ष कौन जाएगा? पहले जीव द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो। जिसने उसी ने तप किया और वही मोक्ष गया, वही लगाना पड़ेगा। अन्वय को स्वीकार किए बिना उत्पाद व्यय की चर्चा किसी हालत में घटित नहीं हो सकती। अन्वय पूर्वक द्रव्यार्थिक नय से अन्वयपना स्वीकार करो और फिर पर्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय उसी में स्वीकार करो। उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत्य, तीनों में समय भेद नहीं है, एक साथ। जिस समय अंधकार का नाश हुआ उसी समय प्रकाश का उत्पाद हुआ, पर्याय बदली। जिस समय मनुष्य आयु पूर्ण हुई, ये आयु के साथ पहले ही नहीं लगाएंगे, जी वही लगेगा। ये पूर्ववर्ती पर्याय का नाश, मिट्टी के लोंदे रूप पर्याय का नाश और घट रूप पर्याय का उत्पाद। मनुष्य आयु भुज्यमान जो चल रही थी उसका नाश और देव आयु का प्रारंभ, लेकिन जीव वही रहा। पुद्गल द्रव्य वही रहा, वो पहले प्रकाश के रूप पर्याय में था, फिर लाइट ऑन ऑफ कर दिया, अब वो वही भूमि अब अंधकार रूप पर्याय में आ गई। ये चीज, अरे आंखों की बंद कर लेते हैं तो बाहरी प्रकाश है, तो भी आंख बंद है हमारी, तो हमको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब आंख खोलते हैं, ये भी तक निमित्त हो गया। आंख खोलो, उपयोग को स्थिर करो, क्या सब में निमित्त नैमित्तिक भाव हर क्षण योग्य निमित्त अंतर बहिरंग दोनों हेतुओं को यथा योग्य उस द्रव्य के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। चित्त संतति नासश्च मोक्षो नाष्टांग हेतु का। हे बौद्ध वालो, बौद्ध अनुयायी, तुमसे पूछा जा रहा है, तुमने क्या कहा था? मोक्ष के लिए 8 कारण चाहिए। मोक्ष की उत्पत्ति के लिए 8 कारणों की आवश्यकता है। तुम हेतु मान रहे हो और एक तरफ चित्त की संतति नाश भी मान रहे हो। अब ये जो जिसने तप किया उसके साथ ये 8 हेतु घटित करना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा तैयार हो रहा है तो उसके साथ 8 हेतु लगेगा नहीं। सम्यक दृष्टि, वो सम्यक गुण उसके अंदर होना चाहिए। वचन काय आदि की प्रवृत्ति उसकी उसी प्रकार मोक्ष के योग्य होनी चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं? अंतर व्यायाम, अंतर परिणति भी उसकी वैसी होनी चाहिए। स्मृति तत्व का चिंतन मतन करेगा, योग्य प्रयास पुरुषार्थ करेगा, समाधि होगी। ये सब तुम मान रहे हो ना? ये सारे कारण किसी एक जीव में तो घटित होंगे, भिन्न भिन्न जीव में थोड़ी घटित होंगे। 8 कारणों का समुदाय, 8 का समुदाय मोक्ष का कारण है, पर 8 का समुदाय किसी द्रव्य में तो घटित करोगे। आचार्य सन्मति साहब महाराज है, उन्हीं को हम तपस्वी कर रहे हैं, उन्हीं को ज्ञानी कर रहे हैं, उन्हीं को छाई समय दृष्टि बता रहे हैं और उनके अनेक गुणों को व्रत नियम संयम तप त्याग सही सब उनके अंदर एक में घटित कर रहे हैं। तुमको कोई एक चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा, उसी में इन 8 का समुदाय घटित करोगे तब तो तुम्हारा मोक्ष सहेतुक होगा। कैसे होगा? नाश तो निर्हेतुक है। देखो लिख रहा है, नाश का निर्हेतुक होना नहीं ठहरता। अगर नाश को निर्हेतुक बताते हो तो उत्पाद को भी निर्हेतुक बताओ। फिर तो मोक्षो नाष्टांग हेतु का, मोक्ष की उत्पत्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी अष्टांग हेतु पूर्वक घटित नहीं होगी। मोक्ष को तो अष्टांग हेतु पूर्वक घटित कर रहे हो और मोक्ष जाने वाला जो व्यक्ति है उसका निरन्वय नाश स्वीकार कर रहे हो। अब मोक्ष कौन जाएगा भाई? कपड़ा गंदा था, वही कपड़ा तो प्रयास किया तो स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। कपड़ा वस्त्र वही रहा,
हमने जल डाल करके साबुन आदि ला करके योग पुरुषार्थ किया, वो सफ़ेद था लेकिन कालिमा लग गई, कालिक लग गई, कालिक हटा दी। कालिक हटी तो किस में घटित हुई? वो कालिक काटना भी उसी वस्त्र में तो घटित हुआ। वही वस्त्र पहले कालिमा को लिए हुए था और वही वस्त्र योग्य पुरुषार्थ करने पर सफ़ेद स्वच्छ हो गया। जी वही स्वीकार करो। उसने ही पाप किया था तो संसार में घूम रहा था, दुखी हो रहा था। अब उसने पाप के कारणों को सर्वथा छोड़ दिया और विशुद्ध परिणाम बनाने प्रारंभ किए और विशुद्धि के बल से, उसने तप के बल से मोक्ष प्राप्त किया। जीव तो वही मानना पड़ेगा। जिस धागे में गांठ लगी उसी धागे से गांठ हट गई, ये बोलना पड़ेगा। गांठ थी ही नहीं तो गांठ खुल गई कहाँ से बोलोगे? गांठ है तब तो ये शब्द बोलेंगे कि गांठ खुल गई। और जिस धागे में गांठ लगी थी उसी धागे के साथ चर्चा करेंगे कि इस धागे में लगी हुई गांठ खुल गई। तो जीव वही मानना पड़ेगा। ये चीज मोक्षो नाष्ट चित्त संतति नासच्च। यदि चित्त की वो सान्वय हो वो भी, हाँ पर्याय बदली, जीव तो वही है, नहीं मानता ना, हट रहता है। ये तो अहंकार ममकार के कारण से जीव एक नया सिद्धांत चला देता है, अंतरंग में सब अनुभव हो रहा है। लेकिन भगवान महावीर ही क्या सर्वज्ञ? हम सर्वज्ञ नहीं है, हम भी तो समकालीन है, हमने भी तो तपस्या करी। बुद्ध ये सोच रहा है ना, इनके पास इतनी भीड़ दौड़ रही है, सारे इंद्र आकर इनकी स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम मैं भी तो तपस्वी हूँ। उसने ऐसे काल्पनिक कुछ तंत्र मंत्र इकट्ठा कर लिया और उससे स्वीकार लोग जादूगर दिखाता है, सांप को मुंह में खा लिया और सांप को फिर जिंदा उगल रहा है, दृष्टि बंद कर देते हैं ना। ऐसे सब इसके अनुयायी होते चले गए। सरल मार्ग है, कुछ नहीं, हाँ जी कर रहे हैं, चकमा दे दिया, चकमा दे। जैसे कि किसी को मोहित कर लेते हैं आकर्षण से, तो फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपने पूरे अलमारी का खोल के गाना भी उसको दे देगा, ये नहीं समझेगा कि किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेके भाग जाता है। फिर बाद में जब उसका मंत्र का दुष्प्रभाव मिट गया, अरे हाँ मैंने ये क्या कर दिया, फिर रोता है मेरे तो सारा धन चोरी में चला गया। ये भी है इसी तरह से। हमारे रत्नत्रय संपत्ति को चुराने वाले मत हैं एकांतवादी, जितने हैं सब, जितने एकांतवादी हैं सब हमारे मोक्ष मार्ग को बिगाड़ने वाले हैं। धर्म नहीं है यहाँ पर, धर्म का प्रवेश भी नहीं है, पूरा मिथ्यात्व का प्रतीक सारा का सारा एकांतवाद। संसार वृद्धि का कारण है, दुख वृद्धि का कारण है। यदि अन्य धर्म से मुक्ति मिलती रहती तो भगवान महावीर ने जो 303 उनके जीव ने, भगवान महावीर ने, उसके जीव ने, मारीची के जीव ने जो 363 पाकर खूब तो तपस्या करी, उसने तप कर करके वही तप करता था कठोर, स्वर्ग चला जाता था, लेकिन फिर आकर के एकेंद्रिय आदि पर्याय में चला जाता, फिर कहाँ कहाँ घूमता रहता। पर मिथ्यात्व जब तक नहीं छोड़ा तब तक जन्म मरण होता रहा। सम्यक्त होने के बाद अब संवर निद्रा प्रारंभ हुई, फिर धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर बढ़ा। ये हुआ। एक और पढ़ ले क्या? विरूप कार्यारंभा यदि हेतु समागमा आश्रयभ्याम मनन्योसा व विशेषादयुक्तवत्। मनन्योसा वशेषादयुक्तवत्। ये औ आव हो गया है, असौ यहाँ है ना, ये देखो नीचे के लाइन आश्रयभ्याम देवेन देवाभ्याम ऐसे आता है ना, भ्याम कई जगह आता है, पंचमी में भी आता है, चतुर्थी में भी, द्विवचन में आता, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में देवेन देवाभ्याम, फिर देवा देवाभ्याम, देवाद देवाभ्याम आता है। तो यहाँ पर द्विवचन है, हाँ? आश्रयभ्याम। आश्रय किसको कहेंगे? द्रव्य, गुणों का आधारभूत। आश्रय माने आधारभूत तत्व। जीव हो गया आश्रय और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म हो गए आश्रय। आश्रय आश्रय भाव व्यापक भाव को लेकर के भी होता है और सहयोगी संबंध को लेकर के भी आश्रय आश्रय भाव होता है। यहाँ पर व्यापक भाव को लेकर चर्चा है। जो आश्रय जीव है उसी में चेतना गुण पाया जाएगा। चैतन्य गुण हो गया, वो गुण हुआ और उस गुण का आधारभूत क्या हुआ? जीव। तो जीव हुआ आश्रय और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म हो गए
आश्रय का ये गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा द्रव्याश्रया, वहाँ भी द्रव्याश्रया शब्द का प्रयोग किया ना। आश्रय से समझ लो द्रव्याश्रय, ये अर्थ ले लो। आश्रयभ्याम अनन्यो असौ, अनन्य माने गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। अनन्य प्रदेश भेद नहीं है, उनमें अभेद है। प्रदेश भेद न होने से अभेद अर्थात अनन्यपना। किसमें? असौ, गुण और गुणी, उन दोनों में। असौ में एक वचन है ऐसे तो। अविशेषाद अभेद, विशेष विशेषाद माने भेद विवक्षा, अविशेषाद माने अभेद विवक्षा। वह आश्रयी अपने आश्रय से रहने वाले गुणों से अभिन्न है। गुण से गुणी का अभेदपना है। गुण और गुणी में प्रदेश भेद न होने से अभेदपना है। अविशेषा, विशेष माने भेद, अविशेष माने अभेद। आयुक्त, अब यदि सर्वथा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। नए विवक्षा पूर्वक सबकी चर्चा करो। बौद्ध मत में ये बताया गया है विरूप कार्य का भी आरंभ होता है। विरूप कार्य माने रूप से स्वरूप लेंगे। जो मेरा स्वरूप नहीं है उस रूप भी हमसे, उस रूप भी मेरी पर्याय बन जाएगी। मैं जीव द्रव्य हूँ, पुद्गल नहीं हूँ। पुद्गल भी सदृश हुआ। जीव जीव में सादृश्य बताते, सदृश था। हाँ, प्रतिविज्ञान में सदृश भी सदृश बताते हैं ना। तो सदृश सदृश में तो चलेगा। जैसे कि बहुत सारे स्टील के घड़े रखे हैं, सबको हम एक साथ बता रहे हैं, सब सदृश एक जैसे हैं। और विसदृश एक सोने का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है, एक स्टील का है, विसदृश हो गया। अब यदि विसदृश कार्य भी बन सकता है तो हम लोहे के द्वारा सुवर्ण में घटा तैयार कर लेंगे। उपादान का अन्वयपना स्वीकार न करते हुए यदि कार्य का प्रारंभ मानेंगे तो लोहे से सोने का घड़ा बन जाएगा और सोने से लोहे का घड़ा बन जाएगा। विसदृश कार्य होता है क्या? ये कहता है विसदृश कार्य हो जाता है, विसदृश कार्य नहीं हो सकता। जीव की जितनी पर्याय बनेंगी वो सब चैतन्यमय को लिए हुए बनेंगी। चित चैतन्य का सर्वथा अभाव कह दोगे तो जीव शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? जिसमें चेतना पाई उसे जीव कहते हैं ना। हम पुद्गल रूप कार्य, पुद्गल जैसा कार्य नहीं कर सकते। पुद्गल मतलब जितने पदार्थ लौकिक नजर आ रहे हैं सब पौद्गलिक हैं। जीव जड़ बन जाएगा क्या? हम टेबल बन जाएं और टेबल जीव बन जाए, बन जाएगा क्या? मैं तो टेबल रूप बन कर जाऊं और टेबल जीव बन जावे, ज्यादा दृष्टा बन जावे। विरूप कार्य नहीं होता। विरूप माने बिल्कुल भिन्न। हाँ, विसदृश, वी माने विसदृश भिन्न। सदृशता को लिए हुए कार्य होगा। सदृशता को लिए मैंने जैसे चारों गतियों में जीव घूम रहा है। अब किसी एक जीव की चर्चा करी, उसने नरक आयु का बंद किया तो नरक में चला गया, पर जीव वही रहा ना, पर्याय बदली। वही जीव अपने वैभाविक परिणमन के कारण से नरक में गया, वही नरक से आकर तिर्यंश बना, वही तिर्यंश से फिर मनुष्य पर्याय में आ गया, फिर मनुष्य पर्याय से देह में चला गया। अब विसदृश का मतलब ऐसा लेना पड़ेगा, पहले तो वो जीव था, अब वो जीव दूसरी पर्याय में गया तो वो टेबल बन गया था, वो जीव मकान बन गया। नारकी को भी जीव कह रहे ना, देव पर्याय में गया तो जीव ही कह रहे ना। विसदृश मतलब बिल्कुल अलग। वो ही जीव दूसरी पर्याय में परिणमन किया तो खिड़की बन गया था, क्योंकि कमरे में खिड़की थी नहीं, खिड़की की आवश्यकता थी, तो वो जीव ही खिड़की बन गया। बन गया क्या खिड़की? वो जीव द्रव्य को ये परिवर्तित कर रहा है। हाँ, विसदृश कार्य नहीं होगा। दीवार भी बना रहे हैं तो विसदृश, बालू ने बालू का ही कार्य किया, सीमेंट ने सीमेंट का ही कर किया। सीमेंट बालू का काम नहीं करेगा, बालू सीमेंट का काम नहीं करेगा, विसदृश कार्य नहीं होगा। बालू से तेल नहीं निकलेगा, तिल में से जिसमें तेल निकलने की योग्यता है, सरसों तिल उसमें से तेल निकलेगा, नारियल में से तेल निकलेगा। जीव की जितनी पर्याय होगी वो चैतन्यमय को लिए हुए होगी। विसदृश बिल्कुल भिन्न,
प्रदेश भेद नहीं है। पर्याय बदल गई, नारकी बन गया, देव बन गया, मनुष्य बन गया, लेकिन जीव वही, आत्मा वही है। और उसी के कर्मानुसार जैसा उसने वैभाविक परिणमन किया था उसके अनुसार ही उसको लाभ और हानि, दुख सुख दुख उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल भिन्न मानेंगे तो दुखोत्पत्ति का कार्य किसने किया था, और वो तो दुख का फल भोगेगा नहीं, भोगने वाला अलग, करने वाला अलग, अलग अलग हो जाएगा। विसदृश, करने वाला अलग, भोगने वाला अलग, विसदृश नहीं, वही भोगता है। जिसने तप किया वही मोक्ष गया, जिसने पाप किया वही नरक गया। विरूपता नहीं है, वही वही लगाना पड़ेगा। विरूपता माने बिल्कुल भिन्न, सर्वथा भिन्न, निरन्वय नाश पूर्वक विरूपता आएगी। निरन्वय नाश हो गया तो फिर कार्य का आरंभ कैसे होगा? नहीं हो सकता। यदि कार्य के आरंभ के लिए चतुर्थी भक्ति लगाए ना, विरूप कार्य के प्रारंभ के लिए यदि हेतु का समागम होता है, तुम हेतु को स्वीकार करते हो, तो फिर उत्पाद के लिए जैसे हेतु को स्वीकार किया, ऐसे नाश के लिए भी हेतु को स्वीकार करो। नाश के लिए नाश को स्वभावतः ठहराते हो और उत्पाद को कारण कार्यपूर्वक ठहराते हो, ये तुम्हारा कहना गलत है। नाश को भी सहेतुक ठहराओ। अरे कुम्हार ने प्रयोग किया था, तब तो मिट्टी की डली रूप पर्याय का नाश हुआ। धीरे धीरे अस्थास कोष कुशूल आदि रूप पर्याय बनती गई, फिर घड़ा बन गया। अगर कुम्हार प्रयास नहीं करता तो अगले वाले का उत्पाद और पूर्ववर्ती पर्याय का नाश, दोनों को का कर्ता कौन है? वही कुम्हार है, बाह्य निमित्त के रूप में। और उपादान में दोनों में वही उपादान, वही मिट्टी वहाँ भी थी, वही मिट्टी घड़े में भी है। दोनों का आंसर एक जैसा दो। यदि उत्पाद को सहेतुक कह रहे हो तो नाश को भी सहेतुक कहना पड़ेगा। कुम्हार ने प्रयास किया तब वो मिट्टी की डली पर्याय मिट्टी और अन्य आकार पैदा हुआ। विसदृश कार्य नहीं होगा। विसदृश माने बिल्कुल भिन्न, अन्वय पने से रहित, निरन्वय। अन्वय रहता है वही जीव, पहले एक इंद्री पर्याय में था, भव्य था, एक इंद्री से दो इंद्री आदि पर्याय में आया, त्रस पर्याय में आकर के संगी पंचेंद्रिय हुआ, फिर उसको सम्यक संधारण किया, मोक्ष गया। वही वही दिखा रहे हैं ना। अन्वय सहित उत्पाद और व्यय दोनों दिखा रहे हैं। अन्वय सहित दिखा रहे हैं माने द्रव्य तो वही रहना, अन्वय है, अन्वय और निरन्वय दोनों दिखा रहे हैं। पर्यायार्थिक न से भिन्नता और द्रव्यार्थिक न से अभिन्नता। हाँ, और यह समानता नहीं, ये बता रहे का विरूप कार्यारंभ है। विरूप माने बिल्कुल विसदृश, निरन्वय नाश है तो विरूप लाना ही पड़ेगा इनको, तो एक भिन्न कार्य पैदा हुआ। निरन्वय नाश पूर्वक जो कार्य का प्रारंभ होता है, यदि वह सहेतुक है, उसमें हेतु का समागम स्वीकार करते हो, तो बताओ आश्रयभ्याम अनन्यो। आश्रयी और आश्रय, आश्रय से हम उन गुणों को लेंगे जो किसी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। जैसे 8 हेतु इसने बताए, तो जीव हो गया आश्रयी, और ये 8 जो हेतु बताया वो हो गया आश्रय। इन 8 हेतुओं को तुमने किसी जीव के अंदर स्वीकार किया, तो आश्रय तो एक रहा, और आश्रय इन 8 का रहा, और 8 का आश्रयभूत जीव एक रहा। आश्रय से सर्वथा भिन्न मानोगे तो कार्य का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, और पूर्व पर्याय का जो तुम नाश मान रहे हो, नाश और उत्पाद दोनों के साथ द्रव्यपने को भी स्वीकार करो। आश्रयभूत एक द्रव्य को स्वीकार करो। उस आश्रय से आश्रयभूत जो गुण धर्म है वो अनन्य अभिन्न है। असौ उस द्रव्य से अविशेषात सर्वथा भिन्न नहीं होने से, धर्ता भिन्न नहीं है, असर्वथा भिन्न मान लोगे तो अयुक्तवत, युक्ति संगत विषय बनेगा ही नहीं। सर्वथा अभिन्न मानो तो भी गलत, सर्वथा भिन्न मानो तो भी गलत। पर्यायार्थिक न से भिन्नता और द्रव्यार्थिक न से अभिन्नता। इसके मोटे मोटे अक्षर में ट्रू ट्रांसलेट है। देखो, यदि बौद्धों के द्वारा विसदृश कार्य के आरंभ के लिए हेतु का समागम इष्ट किया जाता है, तो मोटे अक्षर वाला
तो वह हेतु समागम नाश तथा उत्पाद दोनों का कारण होने से उनका आश्रयभूत है। दोनों का कारण है, एक का कारण नहीं है। लाइट का ऑन करना मैंने स्विच को ऑन किया, उसी समय वो स्विच का ऑन करना ही अंधकार के नाश का कारण हुआ और प्रकाश के उत्पाद का कारण हुआ। स्विच का ऑन करना, प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार के नाश, दोनों का कारण वो एक ही है, स्विच का ऑन करना। अंधकार को नाश करने का कारण दूसरा। ये मान लो पंखा चलाना है, आपने स्विच ऑन कर दिया, अब इसको चलाने के लिए अलग से पकड़ के चलाना पड़ता है क्या? करंट उसके साथ आया, अन्वयपना, करंट का अन्वयपना रहा, तब तो ये पंखा चला। प्रकाश की उत्पत्ति कारण ये मान रहा है, स्विच ऑन किया। अंधकार को भगाने के लिए लठिया से मार के अंधकार को फिर अलग से भगाया जाता है क्या? अब प्रकाश हो गया, अंधकार तू भाग जा, तो उसको भगाने के लिए अलग से लठिया मार के अंधेरी को भगाते हैं क्या कोई? जहाँ प्रकाश हुआ तत्काल अंधकार नष्ट हो गया। दोनों का कारण एक, पूर्व पर्याय का नाश, अगली पर्याय का उत्पाद, दोनों में आश्रयभूत द्रव्य एक, आश्रयभूत द्रव्य एक, उसी की पर्याय बदली, पूर्व पर्याय का नाश। इसलिए अपने आश्रय, देखो आश्रय नाश और उत्पाद रूप दोनों कार्यों के साथ अन्वय रूप है। आश्रय माने द्रव्य, वो आश्रय जो है ना, वो नाश और उत्पाद दोनों कार्यों के साथ अनन्य रूप में रहता है। आश्रय से सुवर्ण को ले लो, सोना रूप जो द्रव्य है वो आश्रय हो गया। अब पूर्व पर्याय थी हार रूप, नई पर्याय हुई अंगूठी रूप। वो आश्रय माने सुवर्ण, अंगूठी में भी स्वर्ण पना है, हार में भी स्वर्ण पना था। स्वर्ण पने से सर्वथा रहित कर दो तो ना हार की चर्चा ना अंगूठी की चर्चा। अन्वय को लिए हुए आश्रय को स्वीकार करो, तब नाश और उत्पाद दोनों कार्यों को स्वीकार करो। दोनों को कार्य, नाश का अभाव, नाश का मतलब अभाव, नाश का मतलब अभाव, पूर्व पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद, ये दोनों को सर्वथा मतलब अलग अलग स्वीकार मत करो, अन्वय पूर्वक स्वीकार करो। द्रव्य के साथ दोनों को घटित करो। अन्वय को स्वीकार न करते हुए, आश्रय को स्वीकार न करते हुए नाश और उत्पाद की चर्चा करते हो, नहीं बनेगा। मुदगर का प्रहार किया तो घड़ा फूट गया और ठिकड़ा हो गया। तो आप बताओ कि जिस मुदगर से प्रहार किया था वो प्रहार ही तो घड़े के नाश का कारण हुआ और कपाल की उत्पत्ति कारण हुआ। कपाल की उत्पत्ति और घड़े का नाश दोनों में कारण क्या? मुदगल का प्रहार। एक ही कारण से दोनों कार्य हुए। मुदगल के प्रहार से ही दो कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? घड़े का नाश और कपाल की उत्पत्ति। जैन धर्म में हम सब सही बन रहा है और तुम तो अलग अलग मान रहे हो, तो कहाँ से बनेगा? दोनों कार्यों का हेतु भिन्न भिन्न न होने से, हेतु भिन्न नहीं है, हेतु एक ही है, मुदगर का प्रहार। दोनों कार्यों का हेतु भिन्न भिन्न न होने से दोनों के लिए आयुक्त की भांति तादात्म्य को प्राप्त शीशमपना और वृक्षपना, आपने परीक्षा मुख में पढ़ा ना, परीक्षा मुख में सिंसपात वृक्षत्व हुआ सामान्य और उसमें एक विशेष क्वालिटी हो गई शीशम का वृक्ष। वृक्षत्व पने को स्वीकार न करो तो शीशम पना कहाँ से आया? शीशम कह रहे हो तो किसी वृक्ष की चर्चा है। वृक्ष के बिना शीशम पने की चर्चा नहीं। शीशम है तो उसका सामान्य धर्म कुछ न कुछ स्वीकार, वृक्षत्व स्वीकार करना पड़ेगा। सामान्य और विशेष दोनों धर्म को स्वीकार करो। तो तादात्म्य है ना, सामान्य धर्म का और विशेष धर्म का, दोनों का तादात्म्य है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। विशेष धर्म हो गया शीशमपना और सामान्य धर्म हुआ वृक्षपना। सामान्य से द्रव्यार्थिक नय के विषय को भी स्वीकार करो और पर्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय को भी स्वीकार करो। बताए ना, मुदगर का प्रहार किया तो वही हेतु वही घड़े के नाश का कारण हुआ और वही कपाल के उत्पाद का कारण हुआ। वही लगा रहे ना, अन्वय भी दिखा रहे हैं और भिन्नता भी दिखा रहे हैं। एक को कपाल कर, एक को घड़ा कर रहे, या एक हेतु दोष मतलब मारा तो
मारना तो दोष रूप कार्य, अपराध रूप एक कार्य किया। घड़े को फोड़ना कोई अच्छा काम थोड़ी है, फोड़ रहा है, दोष सब जगह। पर वही हेतु तो दोनों का कारण बना। यदि विनाश के लिए हेतु का समागम नहीं, क्या बोल रहा है बौद्ध, अरे घड़ा तो नष्ट होना ही था, उसका स्वरूप ही था नाश होना, इसीलिए घड़ा नष्ट हो गया। यदि स्वरूप तो नष्ट होना था तो जब प्रहार किया तभी क्यों फूटा, पहले फूट जाता था। कोई तो कारण बना। अरे वाह, ऐसे कैसे मान रहे हो तुम? उत्पाद के लिए भी हेतु का समागम मत मानो। यदि विनाश के लिए, घड़ा के नाश के लिए तो कारण नहीं मान रहे हो, तो प्रहार किए बिना घड़ा तो फूट नहीं रहा था, प्रहार करने पर ही फूटा। तुम कैसे कहते हो कि स्वभावतः नाश होता है? अरे मुद्गल का प्रहार ही घड़े के नाश का कारण बना और कपाल के उत्पाद का कारण बना। उत्पाद व दोनों के नाश का कारण वो मुद्गल का प्रहार ही रहा। जैन धर्म ये बता रहा है। अविशेष, दोनों में कोई भिन्नता नहीं। हेतु एक ही रहा, अविशेषात, भिन्न भिन्न हेतु नहीं रहा, एक ही हेतु से दोनों कार्य हुए। अशौ माने वह कार्य, कौन सा कार्य है? घड़े का नाश होना और कपाल का उत्पाद होना। उसमें हेतु कौन रहा? मुद्गर का प्रहार, अविशेष, भिन्न नहीं है, अलग अलग दो कारण, दोनों के लिए अलग अलग कोई कारण नहीं है। आयुध संबंध किसको कहते हैं? अविनाभाव संबंध को ही आयुध संबंध कहते हैं। तो गुण और गुणी में आयुषित संबंध होता है। गुण और व्यापक भाव को लिए हुए हैं, क्रमवर्ती न पर्याय और अन्वयनो गुणा। अब जैसे कि ज्ञान गुण हुआ, उसकी पर्याय क्या हुई? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, और मिथ्यात् पूर्वक लो तो कुमति, कुश्रुत को अवधि। अब ज्ञान गुण में ही तो ये पर्याय बन रही हैं। ज्ञान गुण को तो स्वीकार न करें, ज्ञान गुण नहीं है ही नहीं। अब फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की चर्चा करें तो ज्ञान रहित तो पुद्गल भी है। तुमने जीव को ज्ञान रहित मान लिया तो पुद्गल भी ज्ञान रहित, दोनों एक हो गए। ये पुद्गल भी जानने देखने काम करने लग जाएगा। जीव में ज्ञान शक्ति को स्वीकार करें, गुण को स्वीकार किया, फिर उन गुणों की पर्यायों को स्वीकार किया, और गुण भी गुणी के आश्रय से है। जीव द्रव्य के अंदर पहले उसके स्वरूप को स्वीकार किया कि मैं जानने देखने की शक्ति है, फिर उसकी पर्यायों को स्वीकार किया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। इस तरह से चर्चा चली, रहने दो।